हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप बीएड फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिक रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। मैं हर टॉपिक को सिंपल तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम्स में आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइंटिफिक मेथड, जो कि यूनिट 1.1 है हमारी साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है तो आप उसको क्या आंसर दोगे? साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ढूंढते हैं। यानी किसी भी बात को बिना प्रूफ के एक्सेप्ट नहीं किया जाता है साइंटिफिक मेथड के अंदर। हम लोग फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और डाटा के बेसिस पर ही कंक्लूजन निकालते हैं। इसलिए साइंटिफिक मेथड को एविडेंस बेस्ड मेथड भी कहा जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सपोज कीजिए एक टीचर नोटिस करता है कि किसी स्टूडेंट को स्मार्ट बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, तो वो यूं ही नहीं बोल देगा कि चलो भाई बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पे अच्छे से समझ आ रहा है, हम आज से ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड को यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ ये तो गेस कर सकता है ना। वो क्या करेगा? वो एक ग्रुप को स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएगा, एक ग्रुप को ब्लैक बोर्ड से पढ़ाएगा, फिर उसके बाद दोनों के मार्क्स का कंपेयर करेगा दोनों के टेस्ट लेने के बाद में। अगर स्मार्ट बोर्ड वाले बच्चे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं कंपैरिजन टू ब्लैक बोर्ड वाले बच्चे, देन हम ये बोल सकते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हाँ ठीक है भाई, स्मार्ट बोर्ड है वो बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर है। तो यही एक साइंटिफिक मेथड होता है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। सिस्टमैटिकल एंड लॉजिकल प्रोसेस यूज्ड इन रिसर्च टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी। एक सिस्टमैटिक जो मतलब प्रॉपर एक सिस्टम से हो, और एक लॉजिकल प्रोसेस, हम हमारा मन है उस हिसाब से हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो लॉजिक है, एकदम प्रैक्टिकल बातें होती है इसके अंदर। वो प्रोसेस यूज्ड इन रिसर्च, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीके से रिसर्च की जाती है जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी पे, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे पहुंच सकें या उसको इंश्योर कर सकें। वो होता है एक साइंटिफिक मेथड। अब हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक। जो साइंटिफिक मेथड है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक सिस्टमैटिक है, क्योंकि इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें एक सीक्वेंस में होती है। ऐसा नहीं है कि हमारा सबसे पहले हमारा मन किया कि हमने कंक्लूजन दे दिया, नहीं। सबसे पहले आप लोग पता लगाओगे, फैक्ट्स ढूंढोगे, सब चीज़ें होंगी, उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कंक्लूजन का। उसके बाद जो साइंटिफिक मेथड होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब कोई भी इंसान इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता। इसके अंदर फैक्ट्स को चेक किया जाता है। मुझे ये सही लग रहा है, किसी और इंसान को कुछ और सही लगेगा, तो फिर हम दोनों के ओपिनियंस नहीं मैटर करेंगे इसके अंदर। जो फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स को रखा जाएगा, देखा जाएगा, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग फिर जिस इंसान का ओपिनियन सही होगा या फैक्ट्स से मैच होता होगा उसको रखा जाएगा। तो होता है एक साइंटिफिक मेथड। तीसरा ये लॉजिकल होता है। हर कंक्लूजन का लॉजिकल रीजन होता है इसके अंदर। जो भी कंक्लूजन आया है उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये मुझे लगा था इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। सबका एक लॉजिकल रीज़न लास्ट में हमको देना ही होता है। फिर उसके बाद ये एविडेंस बेस्ड होता है। इसके अंदर प्रूफ दिखाना पड़ता है आपको कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, क्यों है, किस लिए है। हर चीज़ के अंदर प्रूफ दिखाना पड़ता है। जो भी डिसीजन होता है वो लास्ट में प्रूफ और एविडेंस के बेसिस पे ही लिया जाता है। फिर आता है वेरीफिएबल। रिसर्च को कोई दूसरा पर्सन भी रिपीट करे तो भी सेम रिजल्ट ही आना चाहिए इसके अंदर। मान लो मैंने जो स्मार्ट बोर्ड वाली और ब्लैक बोर्ड वाली रिसर्च करी थी, अगर कोई दूसरा टीचर भी आके मेरी क्लास में वो सेम रिसर्च करता है तो भी जो आउटकम होगा वो सेम ही आना चाहिए उस रिजल्ट का। फिर रिलायबल। रिजल्ट ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। जो भी हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड यूज़ करके प्रोसेस किया है, जिसका हम लोगों को लास्ट में रिजल्ट मिला है, वो ट्रस्टवर्दी रिजल्ट होना चाहिए कि ठीक है भाई ये एकदम सही रिजल्ट मिला है हमें। अब हम लोग साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक मेथड के मेजरली 6 स्टेप होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है हमारा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम उस सबको कलेक्ट करते हैं। फिर आता है फॉर्म हाइपोथेसिस। इसके अंदर
एक पॉसिबल आंसर या प्रेडिक्शन हम लोग बना लेते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ये हमारे सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आती है, फिर हम उसके जो भी डाटा होते हैं वो सब कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हाइपोथेसिस बनती है। हाइपोथेसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डाटा को देखते हुए एक फाइनल आउटकम पे पहुंच जाते हैं कि हाँ ये हम लोग ट्राई करके देखते हैं ये तरीका। अगर वो तरीका सही रहता है तो आपकी हाइपोथेसिस सही हो जाती है, नहीं रहता तो वो हाइपोथेसिस आपको दोबारा से रिपीट करनी पड़ती है। फिर फोर्थ होता है एक्सपेरिमेंट या फिर डाटा कलेक्शन। हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस सही हो जाती है तो सही रहता है, वरना हम दोबारा डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर फिफ्थ आता है डाटा एनालिसिस। जो भी आपने कलेक्ट किया है डाटा उसका दोबारा से हम लोग एनालिसिस करते हैं। फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन। फाइनली जो भी रिजल्ट होता है, जो भी कंक्लूजन होता है आपका, वो पूरी प्रॉब्लम का मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो निकल जाता है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस पे कि साइंटिफिक मेथड है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये सबसे पहली बात तो ये एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है एकदम। बायसनेस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। एजुकेशन से रिलेटेड हम लोगों को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नए नॉलेज को डिस्कवर करता है और पुरानी चीज़ों में अगर हमें कोई चेंजेस करने होते हैं उसमें भी हम लोगों को हेल्प करता है। हम जो भी रिसर्च करते हैं उसको ज़्यादा रिलायबल बना देता है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो। अगर साइंटिफिक मेथड पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अगर इसकी डेफिनेशन पता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है तो आप हर कैरेक्टरिस्टिक का एक पॉइंट बना के उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके जो भी स्टेप्स हैं वो सब स्टेप्स आप लोग याद कर लो, क्योंकि वो भी आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये तीनों आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। आज की वीडियो में मैंने आपको साइंटिफिक मेथड के बारे में बताया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको यूनिट 1.2 रिसर्च कंसेप्ट एंड डेफिनेशन उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।